कल तक सब कुछ लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, डील हो जाएगी। लेकिन पिछले वीडियो में ही मैंने आपको इस बात का इशारा कर दिया था कि जिस तरीके की डील ईरान को अमेरिका ने दी है वो डील जंग की ओर ले जाएगी, ना कि शांति की ओर। और वही हुआ। शायद जिस वक्त मैं वो वीडियो बना रहा था या शूट कर रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान के अंदर अमेरिका ने घुसपैठ की कोशिश की और ईरान ने एक के बाद एक खबरों में दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट्स में, कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स पर, 3 अमेरिकी शिप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है ईरान ने। और उसके बाद जवाब में अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया है। हालात ये हो गए हैं कि यूएई, सऊदी अरब और कतर और अमेरिका ये सब मिल करके ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। उससे जुड़ी आज मैं पूरी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्थितियां पहले जैसी ही वापस हो गई हैं। सीज फायर के बीच में अमेरिका ने ये जो प्रोपेगेंडा छेड़ा और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अब ये जंग जो है डील की तरफ तो कतई नहीं जाने वाली। सबसे पहले बिना देरी किए हुए ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दावा ये किया जा रहा है कि ये ईरान के द्वारा किए गए अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर हमले को लेकर के है। ये दावा किया जा रहा है। यमन न्यूज के हवाले से खबर देखिए, क्या बताया गया। ईरान को कोट करते हुए बताया गया इसमें, वी हैव बॉम्बार्ड 3 यूएस डिस्ट्रॉयर इन रिस्पॉन्स टू द यूएस एग्रेशन विद हाईली एक्सप्लोसिव वॉरहेड दैट कॉज्ड सर्व डैमेज to the destroyer and forced them to flee from the Strait of Hormuz। सीधे सीधे बताया गया कि सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में, घुसपैठ के जवाब में ईरान ने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पर हमला करके उनको करारा जवाब दिया है। 3 अमेरिकी विध्वंसक को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बमबारी करके भारी क्षति पहुंचाई गई है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ये दोस्तों खबर में ये बात बताई गई है। उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट और इन चीजों को पुख्ता कर रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक गुरुवार को, यानी कि बीते दिन, बीती रात को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे ईरान का अधिक खतरनाक हमला बताया। मतलब ये कि अमेरिका के मुताबिक यह हमला बहुत जबरदस्त, बड़ा खतरनाक हमला है, जो कुछ दिन पहले 2 वॉरशिप पर हमले हुए उनसे कहीं बड़ा हमला था। डिस्ट्रॉयर पर ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। जब ईरानी तेज अटैक करने वाली नावों का झुंड इतना पास आ गया कि अमेरिकी वॉरशिप उन्हें दूर रखने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। मतलब उसने एक तरीके से, ईरान ने अपनी जो फायर बोट हैं उनके जरिए घेर करके हमला किया है। यह जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। एक और ये तस्वीर देखिए, उसके बाद मिसाइलों से हमले शुरू हो गए। ये वीडियो जॉन एल्मर के द्वारा जारी किया गया वीडियो, ये बीती रात की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक मिसाइल और बमबारी शुरू कर दी है ईरान और अमेरिका ने, दोनों ने एक दूसरे पर। ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बताया जा रहा है कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल के जरिए ईरान ने अपने अटैक शुरू किए हैं डिस्ट्रॉयर्स पर। जब हमले किए, ये ठीक उस वक्त की तस्वीरें बताई जा रही हैं, उसके बाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं। अब ये जरा ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि IRGC वर्सेस यूएस नेवी इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंटी शिप क्रूज मिसाइल एंड द अटैक ड्रोन वर्सेस यूएस नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पार्ट ऑफ द लॉन्गर बैरेज versus warship CENTCOM said, where the USS Truxtun, USS Rafael Pareta and USS Mason। सीधे तौर पर दोस्तों ये जानकारी इसमें यूएस नेवी की तरफ से दी गई है और ये भी बताया गया है कि ईरान किस तरीके से जंग लड़ रहा है। इस वीडियो में सीधे तौर पर दोस्तों ये जो ट्वीट है, यही बताने की कोशिश की गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी गाइडेड मिसाइल जो विध्वंसक है, जिन 3 डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया, उसमें कौन कौन सा है, यूएसएस ट्रक्स्टन, यूएसएस राफेल,
परेल्टा और यूएसएस मैसन, इन 3 डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया गया और उसके बाद में ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। एक और ये देखिए क्या बताया गया, न्यूज 24 ने बताया कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा, ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देने की बात की और ठीक उसके बाद यह हमला हुआ। अब ये तस्वीरें देखिए जरा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास की तस्वीरें, उसी समंदर की ही तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है ये ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरानियन आईआरजीसी नेवी जो है वो लगातार अमेरिकी वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर पर हमला कर रहा था। ठीक उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि कितना रफ्तार से ये हमले किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों वॉरशिप बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं, डिस्ट्रॉयर्स, माफ कीजिएगा। एक और तस्वीर देखिए, जब हमले अमेरिका ने, सऊदी यूएई ने, दोनों ने मिल करके जब ईरान पर शुरू किया तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं ये देखिए। ये उस वक्त का वीडियो है। बताया जा रहा है कि कैशम आइलैंड समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया है। ईरान के, आपको पता है कि एकदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कैशम आइलैंड सब आसपास से ही है। अब ये जरा ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, रेयान रोजबियानी का बताया गया कि फॉक्स न्यूज के हवाले से बताया गया कि यह कंफर्म हुआ दैट यूएस अटैक ईरान आइलैंड ऑफ कैशम एंड बंदर अब्बास वाया द सीनियर यूएस ऑफिशियल। बताया गया कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और कैशम आइलैंड को निशाना बनाया है। ही ऑल्सो सेड दैट इज नॉट अ सिग्नल फॉर अ रिन्यूअल ऑफ वॉर। ये भी कहा गया कि ये सिग्नल नहीं है वॉर को दोबारा शुरू करने का। ये मतलब लगातार अमेरिका इस बीच कह रहा है दोस्तों। तो ये खबरें लगातार निकल के सामने आ रही। दिबांग का ये ट्वीट देखिए, इसमें और थोड़ा सा विस्तार से बताया गया। कहा गया कि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, ईरान ने चताया करारा जवाब देंगे। अमेरिका सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ये किया है अमेरिका ने शुरुआत। फिर उसके बाद ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने की पुष्टि की। इसी के साथ यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले की भी खबर है। मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है, ईरान ने यह हमला किया है। ट्रंप ने बोला है कि सीज फायर जारी है, अगर तेहरान ने डील नहीं की तो हम फिर से हमले करेंगे। उधर यूएन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हॉर्मुज संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में दुनिया भर के करीब 1,500 जहाजों को लगभग 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। इस बीच खतम अल नबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर की तरफ से यह बयान आया इस पूरे मामले को लेकर के। सुलेमान अहमद का यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, जिसमें खतम अल नबिया की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। इसमें साफ साफ कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए ईरान के तटीय जल क्षेत्र से गुजर रहे एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया है। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय देशों को सहयोग से बंदर अब्बास, सीरिक और केशम द्वीप, मतलब क्षेत्रीय देशों के सहयोग से, यूएई, कतर, इन जैसे देशों के सहयोग से बंदर अब्बास, सीरिक, केशम द्वीप और तटीय इलाकों में नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए हैं। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्वी हिस्से और चाबाहार बंदरगाह के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाजों पर हमला किया और उन्हें क्षति पहुंचाई। यानी कि ये जो तीनों डिस्ट्रॉयर थे ये दक्षिण की ओर थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण की पूर्वी हिस्से की ओर थे, जहां पर चाबाहार बंदरगाह के पास और दक्षिण में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर एक बड़ा हमला किया गया है। कुछ न्यूज नेटवर्क ने इसको और विस्तार दिया आपकी स्क्रीन पर। कुछ न्यूज नेटवर्क का भी ये ट्वीट देखिए जरा। ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है। इस पूरे घटनाक्रम में बताया गया कि आक्रामक आतंकवादी और डाकू अमेरिकी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जास्क क्षेत्र से ईरान के तट से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया है। जास्क से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहा जो ईरानी तेल टैंकर था उसको निशाना बनाया है। इसके अलावा फुजैरा बंदरगाह के पास हॉर्मुज में प्रवेश कर रहे एक अन्य जहाज को भी टारगेट किया। 2 जहाजों को निशाना बनाया। इसी दौरान कुछ क्षेत्रीय देशों के सहयोग से बंदर खमीर, सीरिक और केशम द्वीप तटीय इलाकों में नागरिक इलाकों पर हमला किया। मतलब सीधे तौर पर इन हमलों में जो सबसे कॉमन चीज नजर आती है वो ये कि इसमें यूएई और ईरान के बड़ों पड़ोसी मुल्क समेत कई सारे देश शामिल हैं। ये एक और तस्वीर देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है जब ईरान पर हमले हो रहे हैं। ठीक उस वक्त की तस्वीर अल जजीरा ने यह वीडियो जारी किया है।
ये ईरानी स्टेट मीडिया के हवाले से बताया गया है कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है। ये वेस्टर्न तेहरान की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, वहाँ वेस्टर्न तेहरान में हमला किया गया है उसकी तस्वीरें। हालांकि अभी तक फिलहाल किसी भी डैमेज की कोई ऐसी खबर निकल के सामने नहीं आई। ईरान ऑब्जर्वर का ये ट्वीट, यूएस डिस्ट्रॉयर हैव विथड्रॉन फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉलोइंग एन ऑनस्लॉट ऑफ द ईरानियन मिसाइल। बताएगा कि ईरानी मिसाइल के हमले के बाद अमेरिकन डिस्ट्रॉयर जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भाग खड़े हुए हैं। एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। दोस्तों लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जवाब में अमेरिका का ये स्टेटमेंट देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड का ये आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट, इसमें यह जानकारी दी गई है कि अमेरिकी सेना ने यह जो दावा किया, कहा है कि ईरान ने उनके युद्धपोतों पर हॉर्मुज पार करते वक्त हमला किया है। जवाब में उन्होंने कई ईरानी सैन्य ठिकाने नष्ट किए हैं। ईरानी सैन्य ठिकानों को नष्ट किए जाने की बात इसमें यूएस सेंट्रल कमांड के द्वारा कही गई है। दोस्तों कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, यूएई सेज एयर डिफेंस सिस्टम एंगेजिंग मिसाइल एंड ड्रोन, यानी कि यूएई पर ईरान ने बड़ा अटैक किया, बड़ा हमला किया है और यूएई जो है एयर डिफेंस सिस्टम उसने एक्टिव किया है और मिसाइलों को इंटरसेप्ट और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है। आपको पता है कि यूएई को इजराइल ने भी हाल ही में आयरन बीम और आयरन डोम सप्लाई किया है, तो फौरन ही उसका इस्तेमाल शुरू भी हो गया। और इस बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है, ईरान ने यूएई को अपना एनिमी घोषित कर दिया, एनिमी स्टेट घोषित कर दिया है। सुलेमान अहमद का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। ईरान डिक्लेयर्स दैट यूएई एज एन एनिमी स्टेट, मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन ईरानियन पार्लियामेंट अली खेदरियान, इन्होंने ये कहा है दैट इस्लामिक रिपब्लिक no longer views with the UAE as a neighbor. The Islamic Republic no longer views as the UAE as a neighbor but as an enemy base. सीधे तौर पर अपना दुश्मन घोषित कर दिया है आधिकारिक तौर पर। और यूएई की तरफ से, कुवैत की तरफ से हमले क्यों किए गए, उससे जुड़ी एक और खबर मैं आपको बता देता हूं। जरा इस वीडियो को देखिए। ये कुवैत और सऊदी अरबिया की जमीन पर अमेरिकी युद्धपोत, ये जो माफ कीजिएगा जो उसके फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि बीते वीडियो में जो मैंने आपको खबर बताई थी कि यूएई ने और कतर ने जो है परमिशन बैन कर दी है ट्रंप के लिए, लेकिन फौरन ही झुकना पड़ा और बताया जा रहा है कि वो परमिशन विड्रॉ हो गई है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर बताया गया कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सैन्य बलों को अपने ठिकाने और हवाई क्षेत्र के उपयोग पर लगी पाबंदी हटा दी है। मतलब 4 घंटे भी ये पाबंदी नहीं चल सकी, ये स्थिति बनी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद ये मामला बंद हुआ था बिना अनुमति के। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था, ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये बंद हुआ। फिर से जब हमले शुरू किए ईरान ने, तो फिर से जो है ये खोल दिया गया। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं, लेकिन सीज फायर के बाद जिस तरीके से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान के सैनिक अड्डों पर हमले करने की बात कही है सेंटकॉम ने, दूसरी तरफ ईरान लगातार यूएई पर हमले कर रहा है और उसके 3 डिस्ट्रॉयर्स को तबाह किया है। ऐसे में ये लग रहा है कि अब हाल फिलहाल में ये डील होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।